सिविल सर्वेंट्स अपने ट्रांसफर ऑर्डर को किस किस ग्राउंड्स पे चैलेंज कर सकते हैं, आज उस पर बात करेंगे। सिविल सर्वेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें ट्रांसफर कर दिया गया है एक जिले से दूसरे जिले, या एक सूबे से दूसरे सूबे, या किसी तहसील से दूसरी तहसील वगैरह में हमें ट्रांसफर कर दिया गया है। और ये ट्रांसफर ऑर्डर फॉर एनी रीजन इलीगल है, या एक इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पास किया है, लेकिन उनको प्रॉपर ग्राउंड्स पता नहीं होते, इसलिए उनकी डिपार्टमेंटल अपील वगैरह भी डिफेक्टिव होती है। इसलिए आज बात करेंगे कि कौन से ग्राउंड्स होने चाहिए जो आप डिपार्टमेंटल अपील में भी ले सकते हो, लेटर सर्विस अपील में भी, सर्विस ट्राइब्यूनल में, कि आप अपना केस जीत सकें। सबसे पहले, जब प्रीमेच्योरली ट्रांसफर ऑर्डर होता है, एक नॉर्मल टेन्योर ज्यादा इंस्टेंसेस में 2 साल का होता है। हर सिविल सर्वेंट को एटलीस्ट 2 इयर्स हर स्टेशन पे गुजारने होते हैं। अगर उसको प्रीमेच्योरली ट्रांसफर कर दिया गया 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 7 महीने बाद, विदाउट एनी कोजेंट रीजन और विदाउट एनी रीजन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वो साइट ना किया गया हो ट्रांसफर ऑर्डर में और इसको ट्रांसफर कर दिया गया है, तो इस टेन्योर के बाबत, कि इसका 2 साल टेन्योर नहीं था और ये प्रीमेच्योर था, ये सेट असाइड हो सकता है और अपने स्टेशन पर वापस आ सकता है। दूसरा ये कि ये किसी कानून या किसी स्टिट्यूट या रूल्स या पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की गई। कानून में टेन्योर एक तरीके से प्रोवाइड किया गया है, इनको ट्रांसफर दूसरे तरीके से कर दिया गया। कानून प्रोवाइड करता है कि मैनेजमेंट कैडर पे जनरल कैडर वाला बंदा नहीं आएगा, फिर भी मैनेजमेंट कैडर पे जनरल कैडर वाला बंदा आ जाता है, इसको सेटिसाइड किया जा सकता है। या किसी भी तरह से कानून की वायलेशन की जाए, किसी लॉ की, रूल्स की, रेगुलेशन, पॉलिसी, स्टिट्यूट, जो भी नाम दिया उसका, उसकी वायलेशन होती है, तो डिपार्टमेंटल अपील भी आप ये ग्राउंड ले सकते हैं, डिपार्टमेंट से भी रिलीफ आपको मिल सकती है, या आप सर्विस अपील लेटर ऑन फाइल कर सकते हैं और आपको रिलीफ मिल जाए। साथ में अगर ये किसी इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फाइल किया, आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक है, आपका डायरेक्टर जनरल है, आपका डायरेक्टर है, आपका डीन है, और आपका ट्रांसफर एक ऐसा बंदा करता है जो आपका सुपीरियर ना, उसकी आपके ऊपर लॉ के मुताबिक आपके ऊपर उसकी जुरिस्डिक्शन ना हो, और वो बंदा आपको ट्रांसफर कर दे, तो ये भी कंप्लीटली इलीगल है और इसको भी सेट असाइड किया जा सकता है और आप अपनी जगह पे वापस जा सकते हैं। साथ में अगर आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया, एक हायर अथॉरिटी है, वो अपने एक मनपसंद शख्स को इस सीट पे एडजस्ट करना चाहते हैं और इलीगली आपको ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको भी सेट असाइड किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर इसमें अदालत ने एक ऑर्डर पास किया हो, एक जजमेंट के तौर पे, एक इंटरम रिलीफ के तौर पे, और उसकी वायलेशन में ट्रांसफर हो जाए, तो वो भी इलीगल डिक्लेयर हो सकता है। या साथ ही इसमें एक आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ पावर हो, या कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर हो, या एक बैलेंस पे बेस्ड एक्सरसाइज ऑफ पावर हो, उसको भी सेट असाइड किया जा सकता है। और जो मुलाजिम है, जो सिविल सर्वेंट है, वो जो है वो वापस अपनी सीट पे जा सकता है, उसका ट्रांसफर सेट असाइड हो सकता है। अब इसमें चंद चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, वो ये है कि डिपार्टमेंटल अपील में आपने ये ग्राउंड जरूर लेनी है। प्रेफरेबली आप एक वकील से जरूर डिस्कस कीजिएगा कि हमारी डिपार्टमेंटल अपील हमने फाइल करनी है और इन इन ग्राउंड्स पे ये इलीगल है या ये टेनेबल नहीं, इसको सेट असाइड करना है, तो आपने डिपार्टमेंटल अपील में जरूरी चीजें मेंशन करनी है। उसके बाद आपने टाइमली डिपार्टमेंटल अपील फाइल करनी है, और विद इन 30 डेज अगर ये डिसाइड हो जाए डिपार्टमेंटल अपील, आपने सर्विस अपील फाइल करनी है सर्विस ट्राइब्यूनल में। और अगर ये अनडिसाइडेड रहे, तो विद इन 90 डेज और बाय 90 डेज आपको सर्विस अपील फाइल करनी है, अदरवाइज वो टाइम बार्ड हो जाती है और आपका जितना मजबूत केस भी हो, वो टेक्निकल बुनियादों पे सेट असाइड कर दिया जाए या डिसमिस कर दिया जाता है। शुक्रिया जी। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी मसला हो, आप कमेंट्स में भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको असिस्ट करें।